पाई जी ओए क्या कर सुन यार ओ शास्त्री गल ओ भाई जी तुसी की हाल है यार ओ मनु ठीक है तोड़ा की हाल है मैनू भी चंगा हाल है तुसी किथे था यार मैं तो राज दरबार में था यार लेकिन आप किधर थे यार वो राज दरबार के हाल चाल दसो यार राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो राज दरबार का तो हाल चाल बहुत गड़बड़ है यार क्या हुआ आज उल्टी गंगा बह गई बात समझे नहीं बात समझ में हमें खुद नहीं आ रहा यार देखिए पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का बनता है लेकिन राजमाता ने सेनापति के कहने से छोटे बेटे नाहर सिंह का राज तिलक कर दिया और बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दिया जबकि राज तिलक बड़े बेटे का होना चाहिए यार यह बात हमें कुछ समझ नहीं आवा ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे समझ में नहीं आई हमें पूरी समझ में आई तुम यही सोच रहे हो कि राजा छोटे बेटे को क्यों बनाएगा अब बड़कावा का कहे नहीं बनाएगा अरे यार बड़कावा बेटवा राजा बने लायक है ही नहीं हाँ राजा बनने लायक नहीं ना अच्छा घर में बियाह तो पहले बड़े लड़का के होत है हाँ हो तो है बड़का इनका भाग महाराज जिंदा रहे तो पहले बियाह एक करी छोटे बेटवा के हाँ ओके मेहरारू आ गए लड़का हो गया एक सारे का मेहरारू देखेगा रोजी नहीं हुआ हमका लगा है जिंदगी में हो बोलो करी का यार हमका लगा ये साथ मेहरारू लाए के है नहीं ना हाँ मेहरारू लायक नहीं ना हाँ लेकिन कौनो कमी रही तो हमसे बताओ साले का अस्पताल दिखाई अस्पताल दिखाओ का गाय भैंसी है अरे इलाज कराओ कहा के हाँ, इलाज कराई लेकिन कबो हमसे संकबो नहीं रहा यार भैया यही के साथे रहा यार हम सुस्त हो जाए हाँ अब का यार परसों तुम्हार मेहरारू आई के ढाई जगह कहे लाग अच्छा यही तो तुम्हार वाली हमें लाया आवत का वही लाए के हो हमार वाली तुहरे लाया हो हमका तो लागत कुछ शंका है अगर वो लायक होते तो कहे तुम्हार वाली हमें लाया हो हाँ फिलहाल राजा छोटकवा बेटवा बना है बड़कवा खौदियान बहुत जोर होई यार जा भौरा लटकाए रहा लेकिन जो भी बात उनके दिल में होगी अभी आएंगे तो हमसे तुमसे जरूर बताएंगे पक्का लग जाओ आने वाले हैं देखो आते हैं तो क्या बताते हैं हाँ यार वह घोड़ा ही नहीं ना रहा यार
सिपाही ये हूँ हाँ। ये क्या है? जल्दी बाहर निकलिए हुआ हूँ हाँ। हम लगे तो सिपाही देखा तुम लोगों ने कि आज तेरे दरबार में क्या से क्या हो गया है? हम दोनों भाई यही बतलाते रहे। क्या बातें कर रहे थे? एक बात हम कहे बताऊं, ये बुढ़िया तुम्हारा सगी महतारी ना खाया, वो कंटा मारूंगा साले ना, पति से बाहर आ जाए। क्योंकि तुम्हारी माँ ने जैसा किया ऐसा किसी की माँ नहीं करेगी। बचाओ, राजा तुम्हें बनना चाहिए, राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया गया, वो भी सेनापति के कहने से। तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के कोई कदम नहीं उठाती, कोई भी काम करना हो तो सेनापति से पूछती है। अरे यार, सेनापति ड्यूटी करता है, तनख्वाह लेता है, फ्री ठहरवाता है, लेकिन तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के काम नहीं करती। हमका लगा सेनापतिया तुम्हारे अम्मा का फंसाए। बुलबुल आ जाना फंसा है। अगर एक भी लफ्ज दोबारा साले निकाला तो हलक से जुबान खींच लूंगा। समझो लम्बरदार, आखिर तुम भी तो उसी माँ के बेटे हो, लेकिन तुम्हें राजा नहीं बनाया गया। तुम्हारी माँ का तुम खितारी में पाए गए हो, तो फिर ऐसा क्यों है? आखिर तुम तो उन्हें गिरफ्तार कराए हो, का तुम नदिया में पाए? अगर 30-40 जले में नमक छिड़कोगे तो काट कर फेंक दूंगा। सिपाही, वाकई में आज जो कुछ भी हुआ है सरासर अन्याय हुआ है। क्या हुआ है? और हमारी मां ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आ गई और नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। लेकिन सिपाही, अगर अमर सिंह चाहता तो राजगद्दी पर मैं बैठ जाता, लेकिन उससे साले ने क्या कहा क्या कहा? कि वो काबिलियत नहीं है। नहीं है।
मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर वो बुद्धि नहीं है। नहीं है। अरे अमर सिंह, तूने हरामजादे मेरे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक तेरी जिंदगी को तबाह नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नाहर सिंह राजा तो बन गया है, लेकिन मैं इसे राज करने नहीं दूंगा और अमर सिंह को इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। सिपाही देख के विश्व राजभवन के अंदर ये जौहर सिंह कैसा कोहराम मचाता है कि जब तक तहस नहस नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है और अमर सिंह अगर मेरे रास्ते में रहा तो साला कांटा बनकर चुभेगा। ऐसे कोई तरकीब निकाल कि हमारे रास्ते से ये साफ हो जाए। तरकीब एक है, कौनो कुआं में कूद के मर जाओ। साले हरामजादे बुज़दिल जैसी बात कर रहा है। भाई तुम्हारा राजा बन चुका है, तरकीब कोई काम करेगी नहीं भैया। शिवाई, जब तक मैं इस मुल्क का सम्राट नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा भी नहीं। इसे एक तरकीब है, जैसा कि तुम जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है और क्यों ना उसी दुश्मन से आज हम चलकर मिलते हैं और मिल करके इस हीरागढ़ पे चढ़ाई करवा देते हैं और उसी में अमर सिंह को मिटवा देते हैं। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तो श्याम चलते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। चलो तैयारी करो, हम चलते हैं विजयगढ़। देखो सारे खौरहा का देखा तो सारे बसुला ये साला राजा बने बिना दुबरान है। राजा नहीं रो बनी। सेनापति को मरवाएंगे और राजा ये बनेंगे, वो भी जसपाल सिंह से। जसपाल सिंह इनके आजा बाबा के जमाने का दुश्मन है पक्का। और वह इनके बाप महतारी का नहीं हुआ तो इनका सरऊ को हो। कौन है? और सेनापति कोई मामूली इंसान थोड़ो है। गाजर मूली मनई खाना खा तो वह खाना खाता नहीं है। सेब, संतरा, अनार, मौसम्बी, बादाम, पिस्ता। आओ का पशु आहार है? पशुहार का हुआ भैंसा है। अबे पशुहार नहीं, माल खाता है। हाँ हाँ। और जसपाल सिंह के धैर्य व नर्री पर फटफट रही है सर। हाँ, और एक बात और सुन लो। का? आज तो इन्होंने सेनापति के खिलाफ बात किया, मैंने बर्दाश्त किया। हाँ। अगर दोबारा कोई बात सेनापति के खिलाफ इन्होंने किया ना, हाँ। तो इनकी मैया अनलहे में करो थोड़ा मारा न कोरा रहे। मार मार को लाल की हो दहिया की मैया महतारी। मार मार को लाल की हो दहिया और विश्वास ना हो कोई के देखे। विश्वास ना हो कोई के देखो। अरे नसिया मोटाई के हो गई। अरे साले गिरगिट क्या बातें कर रहा है? तुहार बातें ना किसकी बातें हो रही है? सेनापति की। क्या बातें कर रहा था? मैं
आखिरी बार है जो तुम्हारे खिलाफ बात किया है। दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई बात किया ना तो उनके नली पर लात मैं क्या गाभिन भोजन हरामजादे जिंदगी तबाह कर दूंगा। आज जहर सिंह के खिलाफ चलोगे तो साले हम बुलाओ उसे, बुलाओ उस हरामखोर को। कहाँ गया वो? बुलाओ हरामजादे को, बजाता हूं। आओ इधर। साले कमीने, ये क्या है? कहाँ थे तुम? कहाँ था रे? और कमीने, हरामखोर चिशक अमर सिंह जी नार सिंह को राजगद्दी पर बिठाया तो तम खुशियां मना रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। हरामजादे, अरे बताओ तो बिलजरत रहा ना पानी हरामखोर अशक्त खुशियां मना रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और वहीं पे खुशियां मना रहे थे। जार सिंह के खिलाफ अगर चलोगे तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और तुम साले गिरगिट इधर आओ। याद रखो, अगर जार सिंह के खिलाफ में चलोगे तो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश को भूल जाओगे। इसे जहर सिंह के खिलाफ नहीं चलना। नहीं, याद रखना रे हरामखोर, साले भरे चौराहे पे खड़ा कर रखे तो से तालियां ही बजवाऊंगा। इसे जहर सिंह के खिलाफ नहीं चलना, नहीं मिट्टी में मिला दूंगा। आ मेरे जसपाल सिंह के पास, और हमारी बात को याद रखना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना, नहीं वो मार मारूंगा कि उस दिन को याद करोगे जिस दिन साले पैदा हुए। आओ मेरे साथ। साला बोल रहा है कि ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओ। हाँ यार, शान ना सहा। और हम कहाँ पैदा भवे भाई, हम खेते में जामे रही ना, माँ बापा उछाल आओ का बथुई है उचाल रहा है। लेकिन यार बहुत तपा है, कौने नक्षत्र मसार पैदा हो गया यार। एक पैदाइश के दिन खराब है। हमका लगा साल मिर्गी शराम पैदा भाई कहा है। हमहू को लगा था जैसे जेठ बैसाख में मिर्गी शरा तपा, वही तरह यह साल तपा है। ये जानत कौन दिन पैदा कौने दिन पैदा भा सारा इतवार का पैदा भोरी के चूतिया। अबे तवार के कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा था। बंद रहा लगा देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा कहा है। खुला रहा तब नहीं करिया हुआ। लेकिन एक बात है, जैसा एक जन्म कुंडली खोदबो न करो, नहीं आएगा तो हमार तुम्हार मरण कुंडली खोद जाएगी। नहीं गए सारा नशा है। और जावे कह मजा जावे जाए कहीं मजा जावे कह मजा जावे जाए कहीं मजा पहली नींद बूढ़ा तानिक ताना, पहली नींद बुढ़ा
जवानी के ताना तू सारी नींद बूढ़ा हो गई